विदाउट टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड करना बिल्कुल दोस्तों ऐसा है कि आपको जाना कहाँ है, आपको कुछ पता ना हो, लेकिन आप ट्रेन में चढ़ गए हो, किसी बस में चढ़ गए हो, या फिर इवन आपने जहाज़ का टिकट भी जो है वो निकलवाने के लिए किसी रास्ते का रुख कर लिया हो और आपसे कोई पूछे कि भैया जाना कहाँ है, तो आप कहेंगे यार मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही है। टेक्निकल एनालिसिस आपको एक रुख देता है, आपको एक रास्ता देता है, लेकिन उसमें से भी एक रास्ता जो है वो चूज़ आपने करना होता है, वो होता है ट्रेड का। कि इवन आप जो है वो दोस्तों बुलिश हैं या बेरिश हैं, आप अप ट्रेंड में ट्रेड करने वाले हैं या फिर डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने वाले हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ट्रेंड को समझें कि ट्रेंड एक्चुअली होता क्या है और आप उसको आइडेंटिफाई जो है वो किस तरह कर सकते हैं। ट्रेंड की अकसाम या उसकी जो किस्म है वो कितने हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ट्रेंड्स में आपको एक तो अप ट्रेंड मिलता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड जो है वो प्राइस जब ऊपर की जाने लगता है तो आप उसको अप ट्रेंड कहते हैं, और फिर वही प्राइस जब डाउन आए, नीचे आना लग जाए, तो आप उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। और जो साइडवेज होते हैं उसमें यह है कि कहीं भी प्राइस नहीं जा रहा। उसके एग्जांपल देकर आपको यहां पर समझाता हूं ताकि आपको पता चले कि आप अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, उसके बाद आप डाउन ट्रेंड को जो है वो आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, या फिर साइडवेज को आप आइडेंटिफाई किस तरह कर सकेंगे। जब आप इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना दोस्तों सीख गए, आपको पता चल गया कि ये अब यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, या इसको अप ट्रेंड कहते हैं, इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, और ये साइडवेज चल रहा है, तो उसके बाद आपकी जो ट्रेड्स होगी, मतलब बाय करना है आपने या फिर सेल करना है, वो बड़ी स्पेसिफाइड हो जाएंगी। अब स्पेसिफाइड से मेरा मतलब यह है कि आपको पता होगा कि किस जगह पर करना क्या है। दिस इज समथिंग लाइक कि आप मतलब कभी आपने कोई शिकार किया हो, आप जंगल में गए हो, तो आप थोड़ा अंदाज़ा करें कि घात लगा के बिल्कुल ऐसे करके ना हम बैठे रहते हैं, और कभी कभार यह है कि शिकारी जो है वो पूरी पूरी रात या 6-6 घंटे जो है वो एक जगह पर खड्डा खोद के और वो मतलब ऐसे करके गन लगाकर बैठे रहते हैं, और जैसे ही सही मौका मिलता है तो हम फायर करते हैं और अपने शिकार को जो है वो झपट लेते हैं। मतलब हम जब शिकार करते हैं तब ऐसा होता है। जानवर जो है वो भी मतलब इसी तरह से करते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल। तो यहां पर इन चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। मेरा नाम दोस्तों एजाज शाह है, ये है साइबर वर्स। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हमारा एक और चैनल है साइबर टेक के नाम से, वहां पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हमारे वीडियोस जो है वो हम बनाते हैं, अपडेट्स देते हैं, व्यूज़ देते हैं, न्यूज़ देते हैं, प्राइस एनालिसिस करते हैं। वो चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं या फिर उसमें ट्रेड करते हैं। ये चैनल दोस्तों टेक्निकलिटीज के लिए मैंने अलग से बनाया है ताकि ट्रेडिंग की टेक्निकलिटीज जो है वो आपको मैं यहां पर समझा सकूं। अब चलते हैं ट्रेंड्स की जानिब। अब ये जो दोस्तों चार्ट आपके सामने है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें दोनों चीजें मतलब मैंने लगाई हुई हैं। यहां पर आप देखें जो ब्लू में है वो है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड में हायर हाइज बनाता है। अब हायर हाइज क्या है, यहां पर अगर आप देखें तो प्राइस ने यहां से जाना ऊपर शुरू किया, यहां तक पहुंचा तो ये एक हाई बन गया, ठीक। उसके बाद लो तो आया, लेकिन वो लो जो है वो इससे ऊपर बना, ठीक है। ये एक नई सपोर्ट यहां पर दोस्तों बन गई। यहां पर देखिए रेड लाइन बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको हम हायर लो कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर लो। अब ये हायर हाई और हायर लोज बनाता हुआ प्राइस ऊपर जाता है। मैं रियल चार्ट पर भी जाकर आपको यहां पर समझाऊंगा, लेकिन ये इस पे स्पेसिफाइड जरा ज्यादा है, तो पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं, ठीक है। उसके बाद ये जो लो आया, आप देखिए वॉल्यूम भी यहां पर पता चल रहा है। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि यहां से जाने के बाद 100% प्राइस ऊपर गया, उसका 100% का जो है वो 50% जस्ट डाउन आया, ठीक। तो 50% अभी भी प्राइस ऊपर रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर जो प्राइस यहां से उठा तो प्राइस फिर 100% ऊपर उठ गया। अब अगेन जो है वो 50% डाउन आया, तो अब 100% ये वाला और 50% वो वाला टोटल हो गए 150%। यहां से 50% फिर डाउन आया, तो टोटल अब जो है वो प्राइस 100% ऊपर जा चुका, ठीक है। यहां से इस तरह से हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है, तो हम इसको अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक। उसके बिल्कुल बराबर में यहां पर अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड आपको नजर आता है, बिल्कुल इस तरह यहां पर आप देखें, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में यही चीज उल्टी हो जाती है।
यहां पर यह है कि लोअर हाइज बनते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस लो आया 100%, फिर थोड़ा जो वहां पर करेक्शन किया वो 50% कर दिया, फिर 100% डाउन आ गया, फिर 50% उसने जो है वो करेक्शन किया। अब आप जो मेरे साथ बड़े दिनों से चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर, हम जो वीडियोस बनाते हैं, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यहां पर करेक्शन होनी है या ये करेक्शन हो रही है। अब ये करेक्शन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी होती है, ठीक है। टाइम फ्रेम्स पर आगे चलकर बात करेंगे। आप भी समझते हैं कि भाई हम चार्ट जब देखते हैं तो 1 आवर का होता है, जो वीकली होता है, 1 मंथ का होता है, तो इस तरह से चार्ट डिफरेंट होते हैं, उनमें अलग अलग जो है वो चार्ट की हमें शक्लें नजर आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर आपको समझाया अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक किस तरह होता है। आप इसको ऐसे समझ लें कि ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड को हम मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका प्राइस ऐसे मतलब करके, ऐसे करके, और ये ऊपर जाता है, ठीक। ये मतलब आपने देखा। सेम टाइम पर डाउन ट्रेंड जो है वो मतलब किस तरह से होता है। डाउन ट्रेंड को अगर लगा लें तो भैया होगा ये कि प्राइस मतलब डाउन ट्रेंड तो मतलब ये होगा कि ऑलरेडी ऊपर होगा और वहां से नीचे आएगा ना, तो फिर ये होगा कि प्राइस ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके नीचे आ जाएगा, ठीक। हम किस तरह के ट्रेडर हैं? ज्यादातर ट्रेडर जो हैं वो बुलिश ट्रेडर होते हैं, मतलब ये कि वो अप ट्रेंड में ट्रेड ज्यादातर करते हैं। जब मार्केट लो जा रहा होता है तो वो उसमें मतलब घुसते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि लो में करते हैं, मतलब वो प्राइस जब नीचे आ रहा होता है तो डाउन ट्रेंड के ट्रेडर होते हैं, अप में नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो न्यू होते हैं वो ऐसा करते हैं कि दोनों से मौका मतलब लेते हैं और दोनों से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं ऐसे ही लोगों को यहाँ पर लॉस होता है और वो अपनी कोई भी स्ट्रेटजी सही नहीं बना पाते, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो एडवांस लेवल की हैं, तो मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं उसका ताल्लुक इसके साथ सिर्फ इतना है कि जब मार्केट बेरिश है तो आपने बाय करना है, और जब मार्केट बुलिश है तो आपने सेल करना है, ठीक है। ये मेरी बात समझे जरा। अब यहां पर जो चीज है वो क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट ट्रेडिंग में उल्टी हो जाती है, ठीक है। सेम टाइम पर वही चीज फ्यूचर में अगर आप चले जाएं तो आप प्रिडिक्ट करते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर यह चीज नहीं होती कि जब मार्केट गिर रहा है तो आप बाय करेंगे और जब ऊपर जा रहा है तो आप सेल करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहां पर यह है कि जब ऊपर जा रहा है तो आप बाय करें, जैसे जैसे आपके जो है वो ऑर्डर लगाने के बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट आपका मिलता जाएगा, ठीक। सेम टाइम पर अगर मार्केट बेरिश है, मार्केट डाउन जा रहा है, तो आपने ऑर्डर जो है वो सेल पर प्लेस कर देना है। मार्केट जितना गिरेगा आपके वैलेट में पैसे बढ़ते जाएंगे। ये हम फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर करें, ठीक है, कमोडिटी ट्रेडिंग जो ऑनलाइन हम करते हैं डिफरेंट ब्रोकर्स के पास, तो वो मतलब बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको अलग से स्पेसिफाई करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी मेरी जो कम्युनिटी है वो क्रिप्टो से आई हुई है, ठीक है। और ज़्यादातर वो लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसका ताल्लुक दोनों चीज़ों से है, लेकिन ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग से या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग से या स्टॉक ट्रेडिंग जो कि हम ऑनलाइन करते हैं उससे है। अब जब बात दोस्तों आती है साइडवेज की, तो यहाँ पर आप देख लें अपनी स्क्रीन पर, पीछे देखें तो ये है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है कि प्राइस एक रेंज के अंदर चलता है। फॉर एग्जांपल कोई भी जो कॉइन है उसका प्राइस गिर गया, या किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिर गया, या कुछ भी हुआ, गिरने के बाद या फिर ऊपर जाने के बाद कुछ वक्त के लिए साइडवेज चलते हैं, एकदम से प्राइस जो है वो डाउन नहीं आता। अगर मतलब ज्यादातर हमने देखा है कि क्रिप्टो में कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन एक कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। कंसोलिडेशन पीरियड ये साइडवेज हमें देते हैं, और साइडवेज जो है वो किसी भी प्राइस पर रुकने को कहते हैं। और उससे क्या फ़ायदा होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को या कमोडिटी को, कि जितना ज़्यादा वहाँ पर साइडवेज चलेंगे वो प्राइस उतना ही हिस्टोरिकली स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक। ये एक अलग से टेक्निकल बात है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस बिल्कुल हाई और लो एक ही जगह पर बनाता है। यहाँ पर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ऐसा ही है। तो साइडवेज की जो हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने क्या करना है कि मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सीधी, ये दोनों देखें मैंने सीधी जो है ना वो दो लकीरें बनाई हैं। अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाती हैं, डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आती है, लेकिन साइडवेज में ऐसा नहीं होता। साइडवेज में आप ये एक लकीरें ऐसे मैंने बना ली हैं, ठीक है, लेकिन ये लकीरें एक्चुअली पहले नहीं बनती, ये बाद में आप वहां पर बना सकते हैं। प्राइस एक रेंज के अंदर चलता है, ठीक है, मतलब वो हायर हाई नहीं बना रहा,
ठीक है, जहां से जाता है फिर वापस वहीं पर आता है, और फिर जहां से आया होता है वापस वहीं पर पहुंच जाता है। इस तरह से प्राइस जो है वो सेम रेंज के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, ये आपके सामने है, मतलब हाई अगर यहां पर बना तो लो जो है वो यहां पर बना, ठीक, अगेन यहां पर लो बनता है, अगेन यहां पर हाई बनता है। इस तरह से प्राइस जो है वो चल रहा होता है। इसमें ट्रेड करना बड़ा खतरनाक होता है, स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी जो है ना वो खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं होता कि होगा क्या, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये बिल्कुल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ये मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, आप सही इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि यहां से कब किस तरफ प्राइस अचानक से निकलना शुरू हो जाए आपको ये समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल आप समझेंगे कि यार ये प्राइस इधर ही चल रहा है, मैं इधर ही बाय सेल करता हूं, जाहिर सी बात है लोग कर रहे होते हैं तभी तो ये सारी शक्लें इस तरह से बन रही होती है ना, लेकिन वो बड़ा रिस्की काम जरूर है। और अचानक से जहां पर जो आप प्राइस फॉर एग्जांपल एक लो देख रहे हैं कि भाई यहां पर प्राइस पहुंच गया, ठीक है, तो वहां पर पहुंचने के बाद एकदम से बाकायदा तौर पर नीचे चला जाए, आपको क्या पता, या फिर ये जो हाई बनाया उसके बाद लो तक आए ही ना, थोड़ा जो है वो करेक्शन करने के बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो आपकी जो ट्रेड लगी हुई होगी आपको वो बड़ा जो है वो लॉस दे सकती है। स्पेशली फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। ये दोस्तों मेरी बात समझिएगा, मैं चाहता हूं कि आप चार्ट्स को समझें, इसको ट्रेंड को समझें, ठीक। ये जो चार्ट दोस्तों मैंने आपके सामने खोला हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं, ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है। बीटीसी के चार्ट में आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर अप ट्रेंड और हम डाउन ट्रेंड को समझ रहे हैं और साइडवेज को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से बिल्कुल एक अप ट्रेंड नज़र आएगा, ठीक है, ये यहाँ से प्राइस जो है वो अप जाता हुआ आपको नज़र आता है, ठीक। और इसको आप ऐसे भी मतलब चेक कर सकते हैं कि प्राइस बिल्कुल अप जा रहा है, लेकिन उसके बाद सेम टाइम पर क्या होता है, नीचे आप देखिए, यहाँ से फिर प्राइस जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया, और बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखें तो प्राइस को ऐसे नीचे जाते हुए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रेंज देखें, इसकी रेंज ज़रा, मतलब मैंने ये 4 आवर का चार्ट खोला हुआ है, रेंज अगर देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रेंज बिल्कुल सेम आकर वही सपोर्ट लाइन वाली बन रही है। और अगर मैं मतलब ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ, इसका वैसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये चीज़ भी पते की आ गई है। यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन है, और तो देखें आप यहाँ से डाउन आया लेकिन अपनी सपोर्ट पर आया, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, और ये यहाँ से प्राइस जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आया, लेकिन इसके दरमियान प्राइस चलता रहा, लेकिन इसको जैसे ही तोड़ दिया, आप देखिए तोड़ दिया, जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आया तो बाकायदा तौर पर जो है ना वो एक रैली बन गई डाउन ट्रेंड की, और प्राइस जो है वो यहाँ से डाउन बिल्कुल आने लग गया। और वो चीज़ जो है वो आप इस तरह से सामने मतलब अपने देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई, ये मतलब इस तरह से जो है वो डाउन अप ट्रेंड आपके सामने आया, और ये डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि यार ये मतलब मैंने जो चैनल बनाया ये बहुत हाई का बनाया, ठीक। अगर आप इसको इनर साइड पर भी रखेंगे ना तो भी मतलब वही उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ से इसको लें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके अंदर अंदर जो है वो प्राइस चल रहा है, लेकिन ये अप ट्रेंड ही है, ठीक। और वही चीज़ आपको दोस्तों गोल्ड में भी नज़र आ रही है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये गोल्ड का यहाँ से आपको अप ट्रेंड नज़र आएगा। यहाँ से देखें, ये बिल्कुल आपको एक अप ट्रेंड जो है ना वो प्राइस में नज़र आता है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चैनल के अंदर अंदर बिल्कुल प्राइस जो है वो गया है, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर ऐसा ऐसा डाउन आना प्राइस शुरू हुआ, और डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये यहाँ से आप देखें, ये मैं ब्लू लाइन बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये प्राइस इस तरह से डाउन आ रहा है, तो इसको हम डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ साइडवेज। साइडवेज बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ पर मतलब इसी चार्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले वहाँ पर इसी चार्ट के अंदर ये यहाँ पर जो है वो डाउन ट्रेंड दिखाया, तो यहाँ पर आपको साइडवेज नज़र आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस एक रेंज के अंदर एक वक्त तक बाकायदा जो है वो चलता हुआ आपको नज़र आता है, ठीक। प्राइस कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा होता, और ये प्राइस यहाँ पर देखें तो डिफरेंट जो लो और हाई बनाता हुआ बहरहाल एक रेंज के अंदर ही प्राइस रहता है।
ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो रहता है। अब इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले यहाँ पर एक जो है वो डाउन ट्रेंड था, फिर अप ट्रेंड शुरू हुआ, फिर प्राइस में जो है वो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। इस तरह से हम साइडवेज को दोस्तों आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस तरह से ये मैंने आपके सामने किया हुआ है। तो ट्रेंड की ये तीनों चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाई हैं। अगली वीडियोस में कुछ और होगा, और जाहिर सी बात है इन कैंडल्स के लिए ही होगा और इस ट्रेंड के लिए ही होगा। ये चेंज कैसे होते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। कमेंट्स में क्वेश्चन जो है वो अभी तक नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेसिक्स में मैं चल रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि वो हों जो कि ऑलरेडी आप समझते हों और इनको आप ट्राई भी करते हों। ट्राई करते हैं या नहीं करते, ये नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर वो क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो को लाइक करना ज़रूर बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। टेक केयर गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।